हेलो बच्चों। आज हम परशुराम लक्ष्मण संवाद का जो अगला पद है उसको पढ़ेंगे। तो लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जान धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करे कतरोसु। बोले चिते परुष की ओरा, रेसठ सुनहु बालक स्वभाव न मोरा। तो जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं कि ये जो शिव धनुष है वो किसने तोड़ा है, तो लखन जो लक्ष्मण है वो व्यंग्य करते हुए कहते हैं, हंसकर कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। वे कहते हैं कि हे देव, हे ऋषिवर, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़, तो क्या क्षति यानी क्या हानि है और क्या लाभ है जो हमने इस धनुष को तोड़ा है। देखा राम नयन के भोरे, ऐसा उन्होंने राम के भोरे यानी भोले नयनों की ओर यानी आँखों की ओर देखते हुए कहा कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। अगर हमने इस धनुष को तोड़ भी दिया तो इसमें क्या क्षति यानी क्या हानि और क्या लाभ है। तब आगे कहते हैं, छुअत टूट रघुपति या न दोष। ये तो जो ये धनुष है वो रघुपति यानी भगवान श्री राम के छूते ही टूट गया था, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करे कतरोष, कि हे मुनिवर, तुम बिना ही कारण हम पर रोष मतलब क्रोधित हो रहे हैं। अर्थात ये जो धनुष है ये तो भगवान राम के छूते ही टूट गया था। बोले चिते परुष की ओर, और इस प्रकार के वचन सुनकर परशुराम और क्रोधित हो गए और अपने परशु मतलब फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा, कि हे बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोई। तू अबोध बालक है और मुझे नहीं जानता है और मुझे केवल एक जड़ जाने मतलब एक साधारण सा मुनि जानकर बोल रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही मतलब क्रोधित हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरे विश्व में मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यानी क्षत्रियों का इन्होंने विनाश किया था परशुराम जी ने। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, इन्होंने अपनी भुजा के बल से भूप मतलब राजाओं को उनकी भूमि से अलग कर दिया था। विपुल बार यानी कई बार, 1000 बार, महिदेवन यानी ब्राह्मण को दान दे दी थी। यानी इन्होंने अपने भुजा के बल से, अपने फरसे से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, राजाओं का नाश कर दिया था और उनकी भूमि को ब्राह्मणों को दान दे दिया था। सहस बाव भुज छेदनी हारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। और जो ये मेरा फरसा है, अपने बारे में कह रहे हैं परशुराम, लक्ष्मण को बता रहे हैं कि ये जो मेरा फरसा है, सहस भाव, हजारों भुजाओं को काटने वाला, छेदनी हारा मतलब काटने वाला है। इस महीप कुमारा मतलब राजा के बेटे, यानी लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि हे राजा के बेटे, इस फरसे को देखो जिसने हजारों भुजाओं को काटा है। फिर आगे कहते हैं, मातु पिता जन सोच बस, करस्य महिष कुमार, कि हे मूर्ख बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच, क्योंकि मेरा जो फरसा है गर्भन के अर्भक दलन, ये तो गर्भ के अंदर के बच्चे को भी मार देता है। फिर आगे क्या होता है, विहसी लखन बोले मृदु जानी। इस पर लखन यानी लक्ष्मण हंस करके बोले, अहो मुनीस महाबटमानी, पुनि पुनि मोहि देखौ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। अब लक्ष्मण भी क्या है, क्रोधी स्वभाव के थे और बोल रहे हैं कि अहो मुनीस महाबटमानी, आप महान मुनि होंगे, लेकिन पुनि पुनि मतलब बार बार मुझे ये अपना कुठार मतलब फरसा दिखा के उड़ावन फूंकी पर, ऐसे लग रहा है कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देंगे। यह कुंभड़ बतिया को नहीं। तब लक्ष्मण कहते हैं कि हम भी कोई कुंभड़ बतिया नहीं हैं। कुंभड़ बतिया एक फल होता है जो
छोटी सी उंगली से क्या होता है, मुरझा जाता है। तो हम भी कोई कुंभड़बतिया नहीं हैं, जे तर्जनी देख ही मरी, जो तर्जनी यानी तर्जनी उंगली को देख करके मर जाते हैं। अर्थात लक्ष्मण परशुराम पर बोल रहे हैं कि हम भी कोई कुंभड़बतिया की तरह नहीं है जो तुम तर्जनी से हमें क्या है, मार दोगे। देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जाने बिलो की, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि मैं आपके कुठारु यानी फरसे को जानता हूँ, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और आपके अभिमान को भी मैं देख रहा हूँ। भृगुसुत समझे जाने बिलो की, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। और आप एक ब्राह्मण कुल के हैं, यानी परशुराम भृगुसुत मतलब भृगु कुल के थे, इसीलिए आपको क्या है, मैं आप पर कुछ भी आपको नहीं बोल रहा हूँ। फिर सुर महिसुर हरिजन अरगोई, हमरे कुल इन पर न सुराई। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुर यानी देवता, महिसुर हरिजन, अरु गाय, गाय नारी और ब्राह्मण, हमारे कुल में गाय ब्राह्मण और नारी पर हाथ नहीं उठाया जाता, यानी हम इनकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं, या हम इनकी क्या करते हैं, इनको अभिवादन करते हैं। इसीलिए हमारे कुल में ऐसी प्रथा नहीं है। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारता हूँ पा अरिय तुम्हारे, कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ तरहु दनु बान कुठारा। और तुम अपने इन वचनों से कोटि मतलब हजारों बार आप ये वचन जो बोल रहे हैं वो तुम्हारे इस कुठार मतलब फरसे के लिए व्यर्थ हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊँ, क्षमा महामुनि धीर, सुनी सरोस बिगुवंसनी, बोले गिरा गंभीर। फिर तभी भगवान राम वहाँ पर बोलते हैं कि हे परशुराम ब्राह्मण देवता, जो भी इस बालक ने यानी लक्ष्मण ने अनुचित बोला है, हम महामुनि हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और इस पर भृगुकुल के जो परशुराम हैं वो बहुत ही गंभीर होकर बोलते हैं। और अब वे विश्वामित्र से संवाद करते हैं। वो बोलते हैं, कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कौशिक अर्थात विश्वामित्र, कि हे कौशिक सुनो मंदु यह बालक, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये अपनी कुटिल बुद्धि के कारण अपने काल को बुला रहा है। ये परशुराम किससे कह रहे हैं, विश्वामित्र से कह रहे हैं कि ये बालक यानी लक्ष्मण मंद बुद्धि का है और इसका काल इसको क्या है, ये अपने कुल के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश यानी सूर्यवंशी है, और राकेश अर्थात चंद्रमा, यानी ये भानुवंश सूर्यवंशी पर चंद्रमा की भांति कलंक का कार्य कर रहा है। निपट निरंकुश अबुद असंकु, और इसका अब मैं वध करने वाला हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है। विश्वामित्र से कह रहे हैं लक्ष्मण। काल कवल हो ये छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हटको जो चहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। फिर क्या कहते हैं विश्वामित्र से कि तुम ही इस बालक को बताओ, हमारा प्रताप, हमारा बल, हमारा क्रोध, इसको बताओ। अर्थात विश्वामित्र से कह रहे हैं कि परशुराम जी कह रहे हैं कि इस बालक को हमारे बारे में बताओ कि ये हमको नहीं जानता है। फिर लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, फिर लखन कहते हैं व्यंग्य करते हुए कि हे मुनिवर, आपका सुजस यानी आपके यश के बारे में कौन नहीं जानता है। तुम्हें अछत को बरने पारा अपने मुँह, क्योंकि आपने अभी तो तुम अपने मुँह तुम अपनी करनी, आप अपने मुँह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहु करने, और एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहो, अगर आपको अभी भी संतोष नहीं है तो पुनः कुछ कहो। जनिर सिरो की दुसौ दुख सहो, और जो भी आपके मन में दुख है उसको हमसे कहो। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारि देत न पावो शोभा। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप वीर हो, बलवान हो, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते हो।
सूर समर करनी कहे, क्योंकि जो सूरवीर होता है वो समर भूमि में करनी यानी अपनी करनी से बताता है, यानी बोल के नहीं युद्ध करके या बताता है। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कतहि बताओ, क्योंकि जो अपनी बोली से अपने प्रताप को बताता है वह कायर होता है। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं।